देखिए, आज हम देखने वाले हैं लागत लेखांकन की सीमाएं। इससे पहले हमने लागत लेखांकन का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके महत्व को जाना। लागत लेखांकन को ज्ञात करने की विधियों के बारे में भी हमने पढ़ा है। लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन क्या है, ये भी हमने किया है। तो अब हम करने वाले हैं लागत लेखांकन की सीमाएं। तो जानेंगे कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। तो चलिए देखते हैं। लेखांकन की अन्य शाखाओं की तरह लागत लेखे पूर्ण विज्ञान नहीं कहे जा सकते। जैसे लेखांकन की अन्य शाखाएं होती हैं ना, उसी की तरह ये जो लागत लेखांकन होता है उसको भी हम पूर्ण विज्ञान नहीं कह सकते। ये केवल एक कला है। कैसी कला है? तो ये सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित लेखांकन अनुभवों एवं सिद्धांतों से विकसित एक कला है। कैसे विकसित है? अनुभव और सिद्धांतों से विकसित एक कला है। ये सिद्धांत एकदम दृढ़ ना होकर, मतलब एकदम कठोर नहीं है, ये इनमें चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत एकदम दृढ़ ना होकर समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहे हैं। लागत लेखांकन की सीमाएं निम्न है। देखिए, यह पद्धति उन व्यवसायों में लागू की जाती है जहां या तो उत्पादन का कार्य होता है अथवा जहां व्यवसाय का कार्य सेवा प्रदान करना है। अर्थात जहां उत्पादन का कार्य हो रहा है या जहां सेवाएं प्रदान की जा रही है वहां इनका प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक व्यवसाय में इनका प्रयोग नहीं होगा। यह पद्धति व्यापार का कार्य करने वाले अन्य व्यवसायों पर लागू नहीं होती। इसका मतलब केवल ये है कि जहां वस्तु का उत्पादन हो रहा है वहां इस लेखांकन पद्धति का कार्य होगा, लिखा जाएगा इनको, ठीक है। लेकिन जो व्यवसाय वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, केवल जैसे थोक विक्रेता है ना, या फुटकर विक्रेता, ये करते क्या हैं? ये वस्तुएं खरीदते हैं और उसको फिर से सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। ये वस्तु निर्माण तो नहीं कर रहे ना। तो ऐसे व्यवसायों में क्या करना, लागत लेखे करना अनिवार्य नहीं है और ना ही ये लागू होते हैं, ठीक है। तो ये पद्धति कहाँ लागू नहीं होती? जहाँ केवल सेलिंग का काम चल रहा है, वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल खरीद के बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यवसाय पे ये पद्धति लागू नहीं होती। अब देखिए दूसरा क्या है, लागत लेखांकन में अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा वास्तविक नहीं होता। जो खर्च हो रहे हैं ना उसको हम वास्तविक नहीं लिखते हैं, अनुमानित होता है कि अनुमानित इतना खर्च हो सकता है, उसको हम लागत लेखांकन में लिखते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो अप्रत्यक्ष व्यय है उसका लेखा वास्तविक ना होकर अनुमानित होता है। तो ये उसकी क्या है, सीमाएं हैं, उसकी कमी है एक, जिसमें वास्तविक व्यय को नहीं लिखते, अनुमानित व्यय को लिखा जाता है। अब देखिए, लागत लेखांकन में शुद्ध वित्तीय प्रकार के अनेक व्यय जिनका संबंध उत्पादन, विक्रय एवं वितरण से नहीं होता, अर्थात ऐसे खर्चे, ठीक है, जो वस्तु के निर्माण में काम नहीं आ रहे हैं, उसको बेचने में खर्च नहीं हो रहे हैं, है ना, उसको उपभोक्ता तक वितरित करने में खर्च नहीं हो रहे, तो ऐसे खर्चों को हम सम्मिलित नहीं करते। किसमें? लागत लेखांकन में। इनका जो लेखा किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? वित्तीय लेखांकन में। तो याद रखिएगा, ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय, है ना, या वित्तीय प्रकार के व्यय जिनका संबंध उत्पादन, विक्रय और वितरण से नहीं होता, उसको हम लागत लेखांकन में नहीं लिखते हैं, उनका लेखा वित्तीय लेखांकन में किया जाता है। अब देखते हैं आगे। देखिए, चौथा पॉइंट है हमारा, लागत लेखांकन में एक समान विधि की सदैव कमी रहती है। अर्थात इसमें होता क्या है, इसमें अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, मेथड को यूज़ करते हैं, इसीलिए एक समान विधि की सदैव इसमें कमी रहती है। यह भी संभव हो सकता है कि एक ही सूचना से दो समान रूप से कुशल लागत लेखाकार अलग अलग परिणाम निकालें, है ना। अगर दो विधि का प्रयोग कर रहे हैं एक ही काम के लिए तो हो सकता है परिणाम भी अलग अलग निकले। तो इस सीमा को ध्यान में रखकर ही समस्त लागत परिणामों को मात्र अनुमान की तरह ही लिया जाता है। जितने भी लागत परिणाम आते हैं उसको केवल अनुमान मान लिया जाता है। देखिए, पांचवा क्या है, भावी स्थितियों को संभालने में भी लागत लेखों का योगदान कुछ खास नहीं रहा है। जो भविष्य की परिस्थिति है उसको संभालने में भी इसका योगदान उतना अच्छा नहीं रहता। उदाहरण के लिए, मुद्रा प्रसार की स्थिति से निपटने हेतु कोई मान्य तंत्र अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। क्यों? क्योंकि ये एक अनुमानित होता है और अलग अलग परिस्थिति के अनुरूप इसमें क्या होता है, मेथड को यूज़ करते हैं, तो परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये अभी तक भविष्य की स्थिति को संभालने में इसका योगदान अच्छा नहीं रहा है। तो ये होता है हमारा लागत लेखांकन की सीमाएं, ठीक है। आगे हम लागत लेखांकन के तत्वों को देखेंगे। ये न्यू चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।